एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय फिज़िक्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। डाई का मतलब होता है टू, और पोल्स का मतलब होता है पोलैरिटी की बात कर रहे हो आप, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या पढ़ेंगे कि आपके पास चार्ज होंगे, कितने चार्ज होंगे, टू, यानी दो चार्ज होंगे। और दोनों चार्ज कैसे होंगे, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब ये है कि अगर आपका एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि दोनों चार्ज नेचर में कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। एक को आप पॉजिटिव लेके चलोगे, दूसरे को नेगेटिव लेके चलेंगे। बट कंडीशन क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, दोनों चार्ज अपोजिट होंगे नेचर में, बट मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब अगर दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर एक चार्ज +2 कूलाम का है तो दूसरा चार्ज भी 2 कूलाम का होगा, लेकिन वो माइनस का होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक ग्रुप ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब एक ग्रुप है, यानी दो चार्ज का एक ग्रुप है, दोनों चार्ज कैसे, इक्वल है, किसमें, मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट किस में है, डायरेक्शन में। तो दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। और जो दोनों चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग अलग रखे होते हैं। और कितनी डिस्टेंस पे होते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं। दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। मतलब ये एक मान लो पॉजिटिव चार्ज है, एक ये नेगेटिव चार्ज है। इसकी वैल्यू भी, अब दोनों की नेचर तो अलग है बट इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, तो मैं इसको भी क्यू से डिनोट कर रही हूँ, इसको भी क्यू से डिनोट कर रही हूँ। दोनों चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, उस डिस्टेंस को हम ले रहे हैं 2a, ठीक है। तो एक ग्रुप है इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं कि ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए जैसे आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ऐसे ही सेम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज था, उसके अराउंड का एक एरिया था जहाँ पे वो चार्ज क्या कर रहा था, अपना इफेक्ट शो कर रहा था। ऐसे ही ये जो डाइपोल है इसके चारों ओर भी एक एरिया होता है, जहाँ जहाँ पे इन दोनों चार्जेस का, मतलब इस पूरे डाइपोल का क्या होता है, इफेक्ट होता है। यानी इसके अराउंड का वो एरिया जहाँ जहाँ पे इसका इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो एरिया क्या होता है, इसका फील्ड होता है। इस डाइपोल का क्या होगा, वो फील्ड है, ठीक है। तो अब ये जो फील्ड है इसकी भी एक स्ट्रेंथ होगी ना, कि ये फील्ड कितना स्ट्रोंग है, कितना वीक है। तो उसकी उस स्ट्रेंथ को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे कोई भी चार्ज के अराउंड का जो एरिया था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसकी स्ट्रेंथ को आप क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे ही इस डाइपोल के अराउंड का भी एक फील्ड है, उस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की मोमेंट, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप ई से डिनोट करते थे, वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये होता क्या है, जो आपका ये देखो दोनों चार्ज होते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, आप चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, तो कौन सा, ये चार्ज ले लिया, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है 2a, इन दोनों का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डाइपोल मोमेंट की अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप ये भी दे सकते हो, और आप ये भी कह सकते हो इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। तो ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। अब ये है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन भी है और इसकी मैग्नीट्यूड भी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इस पे एरो लगा सकते हैं। अब देखिए चार्ज तो स्केलर होता है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर की जब आप प्रोडक्ट करते हो तो क्या आता है, वेक्टर आता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं जो एमसीक्यू टाइप के होते हैं कि जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसकी यूनिट की बात करूँ मैं, एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट क्या होती है, देखो आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब, ठीक
ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है इसको आप मीटर में मेज़र करोगे तो होगी कुलाम्ब मीटर। कुलाम्ब को आप सी से, मीटर को एम से, ये शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कुलाम्ब मीटर होती है। आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि जो पी का अभी फॉर्मूला बताया था क्यू क्रॉस टू, यही बताया है हमने, ठीक है। अब देखिए जो चार्ज होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, और मल्टीप्लाई में जो डिस्टेंस होती है उसका तो आपको पता है एल होता है, ठीक है। चार्ज का कैसे निकाले, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि जो हमारा आई होता है वो क्या होता है, क्या बाई टी। ये आप 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ते थे कि जो आपका करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होता है, चार्ज होता है। तो जो हमारा, हमें किसकी निकालनी है, ये स्मॉल क्यू, आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो आपको इसकी निकालनी है। तो क्या आ गया, आई टी, इस टी को मैं उधर ले जाऊँ, ठीक है। अब जो क्या है इसकी क्या, देखो करंट को आप किस में मेजर करते हो, एम्पियर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, टी से, ठीक है। तो जो हमारा चार्ज होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, 80। तो क्या आ गया 80, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप एल से डिनोट करते हो डायमेंशन फॉर्मूला में, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, ए एल ए टी, सीक्वेंस में लिख देंगे इसको, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, एल ए टी। इसको मैं अलग से बॉक्स में बंद कर देती हूँ क्योंकि यहाँ से हमने चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक पॉइंट और रहता है कि जो अगर मान लो कई बार ऐसे भी होता है कि एमसीक्यू में आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है ना इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो अगर इसकी डायरेक्शन पूछे, डायरेक्शन ऑफ पी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ होती है। तो अगर कभी भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पूछता है तो वो हमेशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी जिसको आप किससे डिनोट कर रहे थे, ई से, उसकी डायरेक्शन हमेशा होती थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इसमें था पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसकी होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।